चल चल बस। चारा खा नहीं रही, उधर नहीं करना बेटी, उधर नहीं करना, उधर से टूट चुकी है। क्योंकि ये वाली हमारी जो है ना ये बड़ी शरारती है खट्टी, ये इसमें पाँव रख देती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। और हमारी दुआ है कि आप लोग भी जहाँ रहें खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। इसी नेक दुआ के साथ इस व्लॉग का आगाज़ करते हैं। और इस टाइम जानवर जो है ना, इनको डाला है चारा, तो ये ना खा नहीं देते, मुँह से ऐसे ऐसे वायर निकाल देते हैं। तो उसका भी चारा जो है वो मैंने थोड़ा कम कर दिया। मैंने कहा थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे ना तो फिर ये खा भी जाती हैं, ज़्यादा डालें तो फिर नखरे करती हैं। और ये मैडम जी अभी आप कहेंगे कि जानवर को मारा, मारा मैंने नहीं, ऐसे बस प्यार से वो किया। तो ये जो है ना 6 माह पूरे हमें इसने ना लारा लगाए रखा। हमें था कि हमारी ये वाली भैंस जो है ये प्रेग्नेंट है, लेकिन अभी चेक करवाइए तो ये समझ लें प्रेग्नेंट नहीं है, खाली खाली मुखोली खाती पीती रहती है। और माशाल्लाह वैसे का बुत जो है वो तो काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन जो है ना है ये ऐसे ही। चलें अल्लाह खैर करेगा। बाकी यहाँ पे थोड़ा सा खुला एरिया था हमारा, तो वहाँ से फिर हमने ना इनको यहाँ पे शिफ्ट कर दिया था। अभी यहाँ पे शिफ्ट करने से ये है कि ये थोड़ा सा जो है ना आरामदा हो गई हैं इधर, और खेत जो है वो बिल्कुल ऐसे खाली हो चुके हैं। तो इंशाल्लाह कल से जो है इनकी भी सेटिंग जो है वो शुरू कर देंगे। आज 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 कटा मारते चलें घर। तो मैंने चढ़ाई हुई थी ऊपर हांडी। आज हम लोग बना रहे थे आलू आलू बटेरे सभी कह रहे थे ना कि आप आलू और इस तरह की बाकी चीज़ें जो है ना टाइप्स आपको बना के दें तो वो फिर उनका जायका चेंज हो जाएगा। तो आज मैंने कहा आलू ना बॉयल करके फिर बनाते हैं, ऐसे नहीं बनाते। तो वो मैंने बॉयल होने के लिए रखे। मैं नहीं छोड़ो नहीं छोड़ो, वो थोड़ा सा ना आटा बच गया था तो मैंने ना इसके वो डाल दिया चारे में। वो जो आटा था ना वो खा गई है, चारा अलग से निकाल के साइड पे कर दिया। क्योंकि ये जब चारा खा लेती है ना, बाकी जो बचता है उसको गिरा देती है। अभी ये थोड़ा होगा तो ये थोड़ा सा खाएगी और उसके बाद इसको अच्छे से खा लेगी ना। तो जब ये दूध नहीं देती है तो फिर हम लोग चारे पे थोड़ा सा आटा डालते हैं तो फिर दे देती है। तो इस वजह से ना अभी इसको ना आदत भी बढ़ गई है कि मुझे ना हर टाइम फिर आटा डाल दिया करें, तभी फिर ये अपनी खुरली जो है वो नीचे गिरा देती है। और माशाल्लाह से आज हमारे जो तिल है ना वो तकरीबन मुकम्मल हो चुके हैं और थे। हाँ जी, कल से घर की जो है वो मुकम्मल सफाई करेंगे। वैसे मैंने किचन की झाड़ पोंछ कपड़े बर्तन वगैरह जो हैं वो धो दिए थे, क्योंकि ऐसे फिर ख़राब पड़ा हुआ मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा था। क्योंकि सारा सामान हमारा किचन का उसी में होता है ना, इस वजह से। तो वैसे मैंने इसको सफाई की है, झाड़ू भी लगाया है और साथ में बर्तन वगैरह जो है ना वो भी साफ़ किए। ये देखें अभी कुछ सफाई की है, कुछ आने वाली रहती है। तकरीबन ये अभी 3 बजे जाके ख़त्म हुए हैं तिल। पहले वाले तो मैंने व्लॉग नहीं बनाया था, मैंने कहा कल भी सारा दिन वही तिल तिल तिल। तो आप कहेंगे फिर भी आप सारा दिन, सारे तिल निकल के उधर पड़े हैं गट्टों में। इंशाल्लाह आज वो सैंपल भी भेज दिया, देखते हैं कि उसका जो है ना क्या फ़ाइनल रेट लगता है। तो यहाँ पे हमारे जो है ना वो हैं, तो वैसे ये नए आलू पुराने नहीं हैं, तो इनको मैंने उबलने के लिए छोड़ा था। तो बस ये भी उबल चुके हैं और अभी चाय बनाई थी वो पिए, बर्तन जो है वो भी धोने वाले हैं। आलू भी उबल जाते हैं और फिर हम बनाएंगे शाम का अपना खाना। ये कैमरा यहाँ पे आ गया जी हमारा छोटू पंखा। मट्टी बहुत पकड़ता है, मट्टी है जो यहाँ पे, इस वजह से। तो मैंने कहा बिस्तर जो है वो पहले लगा देते हैं और उसके बाद फिर आराम से तसल्ली से मैं काम करती रहूँगी, क्योंकि फिर रात को लेट हो जाती है ना, मैं खाना बनाती रहती हूँ और बच्चे जो है ना वो फिर तंग होते हैं, इस वजह से। ये क्या है? इसका हाथ इसके अंदर आया था। हाँ, फैन के अंदर आया था, अभी दिखा रहा है। वो कह रहा है वीडियो अच्छा, मुझे याद भी नहीं है, वो वीडियो में दिखा रहा है कि ये देखो ये देखो। मुझे नहीं पता था कि इसको क्या मसला है। ये इसने रात को ना अपनी उंगली इसमें दी है। असल में इस बेचारे को पता नहीं लगा, इसने ऐसे ही ज़ोर से अंगड़ाई लिया और इधर पता नहीं कैसे अंगूठा चला गया। आवाज़ काफ़ी ज़्यादा ही, वैसे ये वो बैटरी पे लगा हुआ था, इतना तेज़ चलता नहीं है। दूसरा पंखा होता तो फिर ज़्यादा मसला था,
फिर सारी रात जो है वो सो रहा था, तो मैंने ऊपर पट्टी की तो कहता मुझे बहुत दर्द हो रही है, तो मोबाइल अगर दे दें तो फिर दर्द कम, अम्मी दर्द कम हो गई है अब थोड़ी सी। फिर से मोबाइल अगर तारिक साहब ने ले लिया ना तो फिर रोना शुरू कर दिया, दर्द बहुत ज़्यादा हो रही है। मैंने कहा बहाने देखो अब इसके। जी जो है वो मैंने धो के रख लिया और अभी मैं यहाँ पे कर रही हूँ मिसाले की तैयारी, और साथ में जो है ना कुछ बातें जो है ना वो भी शेयर कर देते हैं, क्योंकि कल मैंने की थी तिलों की सफाई, तो काफ़ी बहन भाई बोल रहे थे कि आपको चाहिए था आप कोई मज़दूर रख लेती, आप ऐसे खुद ही खड़ी हो जाती हैं, तो आप लोग इतनी कमाई कर तो आप लोग इतनी कमाई करते हो और फिर भी खुद ही मेहनत करते हो। अगर आप लोगों के सामने, आंखों के सामने आपकी कोई फसल ख़राब हो रही हो, कोई ना मिल रहा हो, तो फिर क्या आप लोग उसको ख़राब होने देंगे? ना, आप खुद उठेंगे और खुद करेंगे अपना, चाहे आप बीमार हो, जो मर्ज़ी हो। तो मैंने व्लॉग में बोला भी था कि हमारे जो है हमने मज़दूरों का पता किया लेकिन हमें नहीं मिले। इस वजह से फिर हम लोग ना खुद ही लग गए और हमने खुद ही मेहनत करके अपने जो है उनको साफ़ कर लिए, क्योंकि आपको पता है कि मेहनत में अज़मत, अगर इंसान मेहनत करे तो फिर उसका फल जो है वो मिल ही जाता है। तो वो हमारी कुछ खेत में ख़राब हो गई थी, कुछ दिन इधर ख़राब होती रहती, तो इस तरह काफ़ी मसला बनता। इस वजह से ना फिर हमने ना उसकी सारी सफाई जो है वो, हाँ जी, सफाई भी ज़रूरी थी, बाकी घर में भी सफाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी, क्योंकि कुछ दिन पहले हमारे पास ना कुछ मेहमान आने थे, लेकिन उसके बाद हमारी तबीयत ख़राब हो गई काफ़ी ज़्यादा, फिर ऊपर से बारिशें भी हो गई और इसका भी मसला बन गया। तेल फसल भी जो है वो भी उसी खेत में पड़ी हुई थी, इसका भी काफ़ी मसला बन गया, और फिर फसल उठा के हमने अपने किचन में इधर रख दी, तो ये भी काफ़ी सारा मसला था। मैंने कहा सफाई हो, ज़ाहिर बात है अभी मेहमान आने हैं तो घर जो है उसको हम लोग थोड़ा सा साफ़ सुथरा करें। वैसे तो हम लोग टूर से वापस आए थे तो मैंने इसकी सारी सफाई की थी, लेकिन फिर बारिशों की वजह से फिर वैसे ही हो गया। तो मेरी ख्वाहिश थी कि हम लोग ये अपने सारे काम जो है वो भी समेट लेंगे, और फिर उसके बाद हमारे पास मेहमान हो तो बंदा फिर ख़ुद भी फ्रेश होता है और मेहमान जो है ना वो भी जो है फ्रेश रहते हैं, और उसमें जो है ना कोई भी टेंशन नहीं होती इस वजह से। तो इस वजह से हमने कोशिश की कि हम लोग ना अपना वो करें। तो कल और आज का दिन लगा और माशाल्लाह से हमारे वो टेंशन समझ लें हमारी बनी रह रही थी वो हमारी ख़त्म हो गई है। बस यही होता है कि इंसान अगर भाई थोड़ा खुद कमाए, ये नहीं कि अगर हमारे पास पैसे हैं तो बिल्कुल हम ऐसे सुस्त हो जाएं, काम ना करें, क्योंकि मेरी शुरू से ये आदत है कि हम लोग जो है चाहे जैसा भी बीमार हो, जो मर्जी हो ना, हम लोग अपना जिस तरह काम पड़ा हो ना वो हम लोग खुद कर लेते हैं, इंतज़ार जो है ना किसी का नहीं करते हैं। बाकी आप सभी कह रहे थे कि तारिक साहब जो है वो काम नहीं करते, वो बस कैमरा उठाते हैं, तो 2-3 दिन से मैंने आपको बोला भी था कि तारिक साहब जो है ना उनकी तबीयत जो है वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है, बहुत ज़्यादा ख़राब थी। मैंने व्लॉग जो बनाया था वो भी मैंने खुद ही बनाया था, क्योंकि तारिक साहब का बनाया व्लॉग और मेरे बनाए व्लॉग में वो मैं क्या कहती हूँ ज़मीन आसमान का फ़र्क है, क्योंकि मुझसे नहीं इतना ज़्यादा व्लॉग, खुद कैमरा पकड़ के व्लॉग बनाना मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है। तो वो थे भी नहीं जब मैंने व्लॉग जो वो साथ वाले सिस्टर को बोला था, तो उन्होंने मेरा कैमरा पकड़ा था और फिर मैंने जो है व्लॉग बनाया था। बाकी फसलों की जो भाग दौड़ है उसका अंदाज़ा जो है ना हमें अब हुआ है, क्योंकि पहले तो हमने ये जो है यूट्यूब का काम शुरू किया, फिर सभी आप लोग कह रहे थे कि आप कोई और कारोबार करें, तो एक दो और कारोबार भी हमने किए थे लेकिन उसमें फ्लॉप हो गए थे। बस ये है कि हम कुछ चीज़ें जो वो यूट्यूब पे शेयर नहीं करते हैं, तो हाँ अगर उसमें कामयाबी हो तो वो चीज़ ज़रूर शेयर करते हैं। और ये जो फसलों का कारोबार है ये भी एक कारोबार है, ये कोई ये तो नहीं है कि इंसान बस ऐसे ही इसको कर रहे हैं, हम लोग इस पर मेहनत कर रहे हैं, ये भी एक कारोबार है। अल्लाह पाक इसमें से इंसान को रिस्क देता है, बस ये है कि कभी इसमें फ़ायदा हो जाता है और कभी नुकसान हो जाता है। क्योंकि इस दफ़ा हम लोगों ने ये लिए सारी ज़मीन ये जो है ठेके की है, तो उधर भी हमने सारा जो है यानी कि ठेका रेंट दिया हुआ है और इसका भी सारा हमने रेंट दिया हुआ है। तो इस दफ़ा हमने गंदम जो है वो काश्त की थी, तो उसका भी जो है रेट ज़्यादा कुछ अच्छा नहीं बना, लेकिन फिर भी हम अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करते हैं कि इतना हो गया कि हमने जो बोया था ना कम अज़ कम वो हमें जो है मिल गया है। यानी कि उसका वो क्या कहते हैं कि फ़ायदा नहीं हुआ तो नुकसान भी हमें नहीं हुआ। तो उसके बाद फिर हमने तिल काश्त किए, और तिल हमारे पास इसी महीने में काश्त किए जाते हैं, इसी वजह से फिर जो है
हमने अभी उसकी कटाई की, क्योंकि सभी बोलते हैं कि आप लोगों ने लेट क्यों लगाए थे तिल, इस महीने में नहीं लगते, अक्टूबर में लगते हैं। तो हमारे पास अक्टूबर में नहीं, 5 मई को हमने ये लगाए थे, तो ये अभी हमने जो है इसकी अगस्त में कटाई जो है वो शुरू कर दी है। तो 3 महीने की ये फसल होती है। तो ये भी एक किस्म का कारोबार है और इसकी बहुत ज़्यादा भाग दौड़ होती है जो तारिक साहब को संभालनी पड़ती है, क्योंकि हमारा ये एक गन्ने का खेत जो नहीं हुआ था ना, इसके पीछे इतनी भाग दौड़ की है, कभी स्प्रे ले आओ, कभी खाद ले आओ, कभी उसको कोई चीज़, यानी कि हमें टेंशन थी कि हमने अगर ये काम किया है तो चाहे हमारा पैसा लग भी रहा है तो हम इसमें कामयाब हों, ये नहीं कि हम इस चीज़ में फ्लॉप हो जाएं कि हमारा ये काम ना हो। तो मेरे ख्याल में ये उनकी हिम्मत है, सारा दिन वो फजर को पहले स्कूल छोड़ना, फिर उसको ले आना, 2 चक्कर उनको वो पड़ जाते हैं, फिर जाते हैं ले आते हैं, फिर उनको अपने भी मज़ीद भी काम होते हैं, सारा दिन उनकी भाग दौड़ लगी रहती है। तो मैं घर में होती हूँ, घर में जितने काम होते हैं, अभी इंसान बैठ तो नहीं सकता, और मुझे वैसे भी बैठने की आदत नहीं है, अगर मैं बैठ जाऊँ तो फिर समझ ले मेरा दिमाग भी बैठ जाता है। इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि चलती फिरती रहूँ और अपना काम करती रहूँ, इससे बंदे का दिमाग जो है वो भी फ्रेश रहता है। बाकी माशाल्लाह से जी अभी तो हमारे घर की सब्ज़ी फिर से होना शुरू हो गई है। पहले एक दफ़ा लगता था ख़त्म हो गई है, लेकिन अब फिर से सब्ज़ तोरियाँ निकलना शुरू हो गई हैं। इस साइड में भी, इधर भी लगी हुई हैं। तो इंशाल्लाह 1-2 दिन ठहर के जो है ना इसको बनाएंगे। आप भी सोचेंगे कि आज इसने व्लॉग नहीं बनाया, लेकिन बातें बहुत झाड़ी हैं, वो बस बताना पड़ता है ना, कभी कभी किसी को नहीं पता, क्योंकि कुछ सब्सक्राइबर हमारे जो हैं वो नए आए हैं। क्योंकि हम लोग जब गए थे कश्मीर तो उस टाइम हमारे थे 5 लाख, और अभी हमारे 5 लाख थे 14,000 हो गए, यानी कि 14,000 बंदे जो हैं ना वो नए आए हैं। तो उन्हें इन चीज़ों का नहीं पता कि हम लोग क्या काम कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, तो फिर सबको ये चीज़ जो है ना बतानी पड़ती है। और बाज़ दफ़ा बंदा हर बंदे को बता भी नहीं सकता, क्योंकि एक बात को बार बार रिपीट करेंगे तो पहले वाले कहेंगे भैया आपने ये बात पहले भी कही है, अभी फिर आप बता रहे हो, लेकिन बाज़ दफ़ा बताना पड़ जाता है ना, इस वजह से। आज हम सायों ने ना ली है नई भैंस, इन्हें बहुत ज़्यादा तंग करी है, पहले भी खुल के इधर आ गई थी और अभी फिर खुल के मेरे ख्याल में इस साइड पे आ गई है। छोटा सा इसका बच्चा भी है, बच्चों को तंग। तो इस टाइम जी रात हो चुकी है और यहाँ पे हमारा सालन जो है ना वो भी तैयार हो गया, लेट हो गई है थोड़ा सा ना। और आज हमने ना ग्रेवी वाला सालन जो है वो बनाया है। बस अब इसके ऊपर धनिया होती तो क्या ही मज़ा होता, लेकिन धनिया नहीं है इस टाइम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम सायों को देते हैं, क्योंकि ना उनके बच्चे आए हैं, उनको दे देते हैं। और फिर जो है ना मैंने तवा चढ़ा दिया चूल्हे पे, फिर रोटियां बनाऊंगी तो फिर ले लो, ये लो, इसमें रख लो, प्लेट में रख लो। पंखा चला दें। तो आटा जो है वो भी मैंने साथ गूंद लिया था, और अभी हम जल्दी से बनाते हैं रोटियां और फिर देंगे बच्चों को। लेट कर देते हैं, आप लोग भी कहेंगे आप रोज़ लेट कर देती हो।